जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम बात करने वाले गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम को पढ़ने के पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल्स टू E डॉट A या फिर phi इक्वल्स टू E डॉट ds आप कर सकते हो, E डॉट s कर सकते हो ना। इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, इससे रिलेटेड फिर इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स। ठीक है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि अगर आपने सेंटर पे जो इस क्लोज सरफेस जो है एक स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर O है, इस O के सेंटर पर एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज रखा है। ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज जो है अपनी आउटवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी इसके क्लोज्ड जो आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी, उस क्लोज्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये फील्ड लाइंस जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उन फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होती है इस स्फीयर से, वो क्या होती है, वो 1/एप्सिलॉन होती है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो जो होती है वो इस स्फीयर के टोटल चार्ज, जितना भी इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है, उस चार्ज का कितना 1/एप्सिलॉन टाइम्स होती है। यानी कि phi इक्वल्स टू phi यानी कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंक होता है इस इनक्लोज्ड सरफेस से या स्फीयर से। कोई भी स्फीयर है, इनक्लोज्ड स्फीयर है, उसका जो फ्लक्स है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है किसका, चार्ज का। चार्ज कौन सा, जो इस सरफेस के अंदर है। ठीक है, यही गॉस थ्योरम है। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या है, जो फ्लक्स होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस के टोटल चार्ज का कितने टाइम्स होता है, तो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, यही आपको डिराइव करना है, इसमें इसका डेरिवेशन करना आपको लेके आना phi इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इंटेंसिटी। तो इसके पहले हम क्या करते हैं कि आप कंसीडर कर लीजिए एक स्फीयर है आपके पास। ठीक है, पूरा एक स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सरफेस एरिया होता है उसका होता है 4πr², है इसका फॉर्मूला होता है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए इसकी रेडियस r है, इस रेडियस r पर इस पॉइंट O जहां पर Q चार्ज रखा है, इस Q चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये आपको पता ही है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टेड होगी किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, सेकेंड हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा स्फीयर है, इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस पॉइंट P को क्लोज्ड करते हुए एक एरिया एलिमेंट है, उस एरिया एलिमेंट का नाम है ds। s सरफेस एरिया और d मतलब स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, तो इसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगी। तो आप देख रहे हो कि E और ds इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्यों, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ds जो है एरिया वेक्टर, एरिया भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमेशा एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी सरफेस एरिया से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, बाहर की तरफ होती है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ओके, तो आगे बात करते हैं, हमने इसको ds में क्यों कन्वर्ट किया, तो जब भी हम फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स निकालने के लिए आपको एक छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकालना है, एरिया एलिमेंट का फ्लक्स निकालना है, फिर पूरे सरफेस का फ्लक्स, पूरे स्फीयर का आपको क्या निकालना है, फ्लक्स। इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा वो आपको निकालना है। तो पहले हम ds का निकाल लेते हैं, फिर पूरे का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री एरिया ds विल बी, इस ds से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप यहां पे लगाओगे
की जगह आप लिखोगे डी फाई, है ना, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ओके। और ई डॉट डी एस है, आप चाहो तो ऐसा लिख दो, डॉट लगा हुआ यानी कि यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज का कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है, तो कॉस 0 डिग्री, ठीक है। फ्लक्स में बताया था आपको, अगर एंगल गिवन हो तो क्या रख देना, आपको एंगल रख देना है। वैसे जनरली तो इसका आंसर क्या आने वाला है, कॉस जो 0 डिग्री होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यानी कि ओवरऑल आपका आंसर आएगा डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस, ठीक है। ये आ गया आपका ई डी एस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो ये फ्लक्स इसके किससे लिंक है, किससे एसोसिएट है, तो ये फ्लक्स जो लिंक है वो है इस एलिमेंट से, डीएस एलिमेंट से, इस छोटे से एलिमेंट से। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर ये बना हुआ, बहुत सारे एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट आप यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, एक यहां बना दो, बहुत सारे डीएस एलिमेंट है। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सभी टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट विद द सरफेस ऑफ स्फीयर ओनली, पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने का तरीका यहाँ पे किस तरीके से रहेगा, ध्यान से देखिएगा, डबल इंटीग्रेशन एस, है ना। डबल इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सरफेस इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो डबल इंटीग्रेशन एस क्या था यहाँ पे, डी फाई इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन एस ई डी एस, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए आप हमेशा क्या करते हो, एक इंटीग्रेशन लगाते हो, डबल इंटीग्रेशन सरफेस के लिए, मतलब एरिया इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करते हैं। किसी का भी एरिया निकालना है, एरिया का इंटीग्रेशन करना है तो हम डबल कर देते हैं। वॉल्यूम का करना है तो आपको 3 बार इंटीग्रेशन लगा के वी लगा देना है ना। वॉल्यूम का करना है तो ये इंटीग्रेशन लगा के वी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसको हमको सोल्व करना है तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। देखो जो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप, या फिर आपको नोट्स तो मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में, प्रॉपर नोट्स आपको मिलेंगे जो एक्यूरेट आपको मार्क्स देने वाले हैं, है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा फाई इक्वल्स टू, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे देखिए ई तो क्या है, ई आपका सिर्फ डी एस, इसका इंटीग्रेशन होगा, ई आपका कॉन्स्टेंट है, इस पॉजिटिव क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ई आ जाएगा बाहर, डबल इंटीग्रेशन एस डी एस, ओके। देखिए डबल इंटीग्रेशन डी एस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल किसको ऐड कर रहा है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एस डी एस इक्वल्स टू क्या है, ये है आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या है, सरफेस एरिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी इसकी जगह लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा, जिससे आप इक्वेशन नंबर 1 से ई की वैल्यू पुट करते हैं तो फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो वैल्यू किसकी हो गई, ई की, इंटू यहाँ पे क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचा, तो फाई इक्वल्स टू बचा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गॉस थ्योरम। तो बच्चों ये आपका आंसर आ चुका है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पूछा जाए तो आपको यहां तक इसको सोल्व कर देना है। इसके बाद मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, जो इससे रिलेटेड है, वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन का आंसर तो आपका यहां पे आएगा, ठीक है। तो मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। हाँ तो बच्चों स्पेशल केसेस जो इससे निकल के आते हैं, गॉस थ्योरम अगर आप अच्छे से पढ़ते हो बच्चों, ध्यान से देखना, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा गॉस थ्योरम का, क्लोज सरफेस में एक पॉइंट ओ है जिस पर क्यू चार्ज रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर हम एक
एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू को हम क्यू इनसाइड बोल दें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब जो क्यू है वो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के अंदर का क्यू होता है ना। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो होता है वो नेट चार्ज का होता है, और नेट चार्ज कौन सा, इंक्लोज्ड सरफेस के अंदर का। ठीक है, तो अंदर के सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर का जो चार्ज होता है उसी का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट है इफ वेरियस चार्जेस Q1 Q2 Q3 एग्जिस्टेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस में Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, तो उसके लिए गॉस थ्योरम से फॉर्मूला क्या बनेगा, तो गॉस थ्योरम से फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डेश जो भी हो। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, फाई इक्वल्स टू समेशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी अंदर है, जितना भी चार्ज अंदर है, इनसाइड है, उस चार्ज को क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट देखिएगा, ये थोड़ा सा चेंज है। इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, अगर चार्ज कहाँ है, ये चार्ज यहां ना होके यहां है, अब चार्ज चला गया बाहर, इसके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं। कुछ आपका जो स्टेटमेंट है उसमें भी चार्ज का होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए, तो चार्ज आउटसाइड है, तो इन दिस सिचुएशन Q इक्वल्स टू क्या जाएगा, 0 है ना, इससे कोई भी चार्ज लिंक नहीं होगा, फ्लक्स लिंक नहीं होगा, तो फाई इक्वल्स टू मिलेगा आपको 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। इट मींस फाई इक्वल्स टू मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज लाई कर रहा है आउटसाइड। ओके, थर्ड कंडीशन है इफ Q1 एंड Q1 और Q1 एंड Q2 भी द चार्जेस लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। Q1 तो इनसाइड में है और Q2 का है आउटसाइड। मान लो Q1 है अंदर और Q2 है बाहर। इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए Q2 तो हो जाएगा 0। ठीक है, हम फ्लक्स को ऐड कर देते, लेकिन ये Q2 क्या है, आउटसाइड तो 0 हो जाएगा, सिर्फ कौन सा रहेगा, Q1। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल्स टू Q1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर रहेंगे तो आउटसाइड के लिए तो आप 0 कर दीजिएगा और इनसाइड के लिए आप उसको 8 कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।